हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसके अलावा आप अन्य किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों तो भी यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, समय को ध्यान में रखते हुए हम आज के इस वीडियो में प्रश्नों को देखेंगे। चलिए, आपके सामने पहला प्रश्न है कि ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था। क्वेश्चन आपका है कि ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था। यहाँ विकल्प ए है चंद्रगुप्त मौर्य, बी है अशोक, सी है हर्षवर्धन और डी है समुद्रगुप्त। तो ह्वेनसांग दोस्तों हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। तो आपका विकल्प जो है सी नंबर का जो है सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई। विकल्प ए है पाटलिपुत्र में, बी है वल्लभी में, सी है राजगृह में और डी है वैशाली में। तो प्रथम जैन संगीति की बात की जाए, यह जैन है, बौद्ध नहीं है। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। प्रथम जैन संगीति जो है वह पाटलिपुत्र नगर में हुआ था। ठीक है, आयोजित किया गया था। तो विकल्प ए क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। तीसरे नंबर का प्रश्न है कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मध्यकालीन भारत से। विकल्प ए है अलाउद्दीन खिलजी, बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, सी है इल्तुतमिश और डी है शाहजहाँ। तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो है दोस्तों वह कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वह गुलाम वंश का संस्थापक था, इतना याद रखिएगा। तो इसने ही 2.5 दिन का झोपड़ा और कुतुब मीनार की नींव रखी थी। ठीक है, विकल्प 20 हो जाएगा सही उत्तर। 4 नंबर का प्रश्न है कि रूलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। विकल्प ए है 1819 में, 1909 में, सी है 1888 में और डी है 1919 में। तो रूलेट एक्ट जो है दोस्तों वह 1919 में पारित हुआ था। तो विकल्प डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। 5वें नंबर का प्रश्न है कि अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन है। यानी 14 जो शिलालेख हैं उसके उसमें जो भाषा प्रयोग किया गया है वो कौन सी भाषा है अशोक के शिलालेख में। तो विकल्प आपके सामने दिया है, ए है पाली भाषा, बी है संस्कृत भाषा, सी है प्राकृत भाषा और डी है हिंदी भाषा। तो अशोक के शिलालेखों में अगर जो देखा जाए तो उसमें पाली भाषा जो है इसका ज़्यादा प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो विकल्प ए क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। 6ठे नंबर का प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था। विकल्प है दिनार, बी है कांकड़ी, सी है पर्ण और डी है तोला। तो मौर्य साम्राज्य में जो मुद्रा चलती थी यानी पैसा, वो पर्ण के रूप में चलता था। ठीक है, पर्ण। तो विकल्प सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। 7 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदिवराह थी। ये आदिवराह एक ही में है। ठीक है, तो आदिवराह थी। विकल्प ए है वत्सराज, बी है नागभट्ट प्रथम, सी है नागभट्ट द्वितीय और डी है मिहिर भोज। तो गुर्जर प्रतिहार में शासकों में जो मिहिर भोज था इसकी जो उपाधि थी वह वराह मिहिर थी, आदि वराह थी। ठीक, मिहिर भोज का जो उपाधि थी वह था आदि वराह। तो विकल्प डी हो जाएगा आपका सही उत्तर। 8वें नंबर का प्रश्न है कि गुप्त स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था। अभी आपने ऊपर देखा कि मौर्य साम्राज्य में जो मुद्रा चलती थी उसको पर्ण कहा जाता था। तो गुप्त में जो स्वर्ण मुद्रा चलती थी उसको क्या कहा जाता था। विकल्प है पर्ण, बी है निष्क, सी है स्वर्ण और डी है दिनार। तो गुप्त स्वर्ण में जो दिनार, गुप्त साम्राज्य में जो स्वर्ण मुद्राएं चलती थी उनको दिनार बोला जाता था। क्या बोला जाता था, दिनार। तो विकल्प डी हो जाएगा सही उत्तर। 9वें नंबर का प्रश्न है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई थी। विकल्प है मेरठ में, बी है श्रीरंगपट्टनम में, सी है अजमेर में और डी है बेंगलुरु में। तो जो टीपू सुल्तान था इसका मृत्यु जो है श्रीरंगपट्टनम में हुआ था, श्रीरंगपट्टनम में। ठीक है, तो विकल्प बी हो जाएगा आपका सही उत्तर। 10वें नंबर का प्रश्न है कि मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई।
विकल्प है 1455, बी है 1526, सी है 1688 और डी है 1556 में। तो देखिए मुगल वंश की स्थापना जो है 1526 ईस्वी को हुई। संस्थापक कौन था? तो बाबर था। कौन था? बाबर। 1526 ईस्वी में क्या हुआ कि पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई, जिसमें दिल्ली का शासक था इब्राहिम लोदी, वो बाबर के सामने हार गया। इसमें बाबर विजयी हुआ 1526 वाले पानीपत के प्रथम युद्ध में, और उसी के बाद से उसने भारत में मुगल वंश की नींव रखी। ठीक है, तो 1526 हो जाएगा सही उत्तर। 11 नंबर का प्रश्न है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की? विकल्प आपके सामने ए है लॉर्ड मैकाले, बी है लॉर्ड डलहौजी, सी है लॉर्ड माउंटबेटन और डी है लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की बात करें तो लॉर्ड जो मैकाले था, लॉर्ड मैकाले, इसने ही इसकी नींव रखी थी। ठीक है, लॉर्ड मैकाले ने। तो विकल्प ए हो जाएगा आपका ए सही उत्तर। 12वें नंबर का प्रश्न है कि मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित किया गया? इसका विकल्प ए है 1905, बी है 1919, सी है 1909 और डी है 1935। तो मार्ले मिंटो सुधार जो है हमेशा क्वेश्चन में आपके आता है। तो इसका जो पारित वाला वर्ष है 1909 है। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार जो अधिनियम है पारित किया गया था, और 1919 में रूलेट एक्ट, याद रखिएगा। चलिए 13वें नंबर का प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ठीक है, दिल्ली सल्तनत जो है इसका वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? विकल्प है कुतुबुद्दीन ऐबक, बी है मोहम्मद गोरी, सी है रजिया सुल्तान और डी है इल्तुतमिश। तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक देखा जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक तो कुछ ही दिनों में चला गया, इसके बाद आया इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश जो है इसे ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, तो विकल्प डी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 14वें नंबर का प्रश्न है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कर लीजिए। विकल्प है चंद्रगुप्त मौर्य, बी है समुद्रगुप्त, सी है चंद्रगुप्त द्वितीय और डी है अशोक। तो भारत का नेपोलियन जो है वह समुद्रगुप्त को कहा जाता है, जो गुप्त वंश का शासक था, समुद्रगुप्त। विकल्प भी होगा सही। 15 नंबर का प्रश्न है कि दिन ए इलाही धर्म की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? आपके सामने विकल्प है अकबर, बाबर, बलबन द्वारा, औरंगजेब द्वारा। तो दिन ए इलाही जो धर्म है वह अकबर द्वारा चलाया गया था, और इसको फॉलो करने वाला एकमात्र हिंदू आपके बीरबल थे। ठीक है, यानी दिन ए इलाही धर्म के फॉलो करने वाला सिर्फ एक ही हिंदू व्यक्ति हुआ, जो जिसका नाम था बीरबल, जो अकबर के बहुत ही नवरत्नों में से एक थे। तो अकबर जो होगा सही उत्तर होगा। 16 है मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपके सामने विकल्प है उर्दू, बी है अरबी, सी फारसी और डी है हिंदी। तो मुगलों की बात करेंगे अगर जो राजकीय भाषा की, तो इनकी राजकीय जो भाषा थी वो फारसी थी। ठीक है, तो सी हो जाएगा सही उत्तर। 17 नंबर का क्वेश्चन है रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विकल्प ए है जयश्री, बी है मन्नू, सी है अहिल्या और डी है मणिकर्णिका। तो रानी लक्ष्मीबाई की बात करें तो इनका वास्तविक नाम था मणिकर्णिका। इनके ऊपर एक फिल्म भी आई है जिसमें कंगना रनौत जो है वो मणिकर्णिका की भूमिका निभा रही हैं। तो इस तरह से विकल्प डी होगा आपका सही उत्तर। रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम मणिकर्णिका था। 18 नंबर क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे था? विकल्प है नील से, बी है भूमिकर से, सी है प्लेग से या डी है अकाल से। तो चंपारण सत्याग्रह का जो संबंध है वह आपके नील से है, नील विद्रोह से। ठीक है, तो विकल्प ए हो जाएगा सही उत्तर आपका। चलिए 19 नंबर का प्रश्न देखिए। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। विकल्प ए है लॉर्ड डलहौजी, बी है लॉर्ड कैनिंग, सी है लॉर्ड लिटन और डी है लॉर्ड वेलेजली। तो 1857 की विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग था। तो विकल्प बी हो जाएगा आपका सही उत्तर। 20 नंबर का प्रश्न है कि भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। विकल्प है 1903, 1905, 1906 या 1908 को। तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वह 1906 ईस्वी में हुई थी। तो विकल्प सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। 21 नंबर का प्रश्न है कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? विकल्प है चंद्रगुप्त मौर्य,
बी है घनानंद, सी है बिंदुसार और डी है बिंबिसार। तो हर्यक वंश की बात की जाए तो हर्यक वंश का जो संस्थापक था वह बिंबिसार था, न कि बिंदुसार। ठीक, बिंबिसार। तो विकल्प डी हो जाएगा सही उत्तर। 22वें नंबर का प्रश्न है कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। तो इसका विकल्प है 1025 ईस्वी में, या 1000 ईस्वी में, 1006 ईस्वी में, या 1027 ईस्वी में। तो महमूद गजनवी जो है सोमनाथ मंदिर पे 1025 ईस्वी में आक्रमण किया था। तो विकल्प ए हो जाएगा सही उत्तर। 23 नंबर का प्रश्न है कि भारत का गवर्नर जनरल कौन था। विकल्प है वारेन हेस्टिंग्स, बी है लॉर्ड विलियम वेटिंग, सी है लॉर्ड डलहौजी और डी है सी राजगोपालाचारी। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो है वह लॉर्ड विलियम वेटिंग है। तो विकल्प बी होगा आपका सही उत्तर। 24 नंबर का प्रश्न देखेंगे, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। आपके सामने विकल्प है हर्षवर्धन, बी है चंद्रगुप्त मौर्य, सी है मोहम्मद बिन तुगलक और डी है अलाउद्दीन खिलजी। तो इब्न बतूता की बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में यह भारत वह आया था। ठीक है, तो सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। 25 नंबर का प्रश्न है कि खानवा का युद्ध कब हुआ था। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प है 1536 में, 1605 में, 1576 में या 1527 में। तो खानवा के युद्ध की बात करेंगे तो 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजय हुआ, राणा सांगा हार गए थे। ठीक है, तो विकल्प डी होगा आपका सही उत्तर। दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपको धन्यवाद।